वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मेरे से गलती हो गई। मेरे को 2 वीडियो लगाने थे आज की डेट में, और दोनों वीडियो मैंने 9 बजे के लगा दिए। एक 9 बजे का लगाना था, एक 5 बजे का लगाना था। गलती हो गई, कोई बात नहीं। आप लोगों का सपोर्ट बना हुआ है, ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होती रहेंगी। जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, पर हो जाती है कभी कभी, कोई बात नहीं। समर्थ क्लाउड किचन बोल रहे हैं, भाई मुझे आपकी एक बात बहुत पसंद आती है। आप कितनी भी छोटी चीज़ उसके साथ खूब ज़्यादा एंजॉय करते हो। आज आज का एग्जाम्पल एक समोसे के बारे में भी जब आप बोल रहे थे, तब भी आप कितना खुश दिख रहे थे। और एक साइड कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो पूरी थाली भर के उनके सामने रखो, फिर भी चेहरे पर कोई खुशी नहीं रहती। और मैं खुशनसीब हूँ कि मैं आपकी कैटेगरी में हूँ। हाँ, मतलब ऐसा ही है, क्योंकि उनकी जीवन में वो चीज़ मेन है ना। मेरे जीवन में जो है वो मैं ऑलरेडी इंजॉय कर रहा हूँ, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहती हैं। मैं तो बड़ा इंजॉय करता हूँ भाई, कुछ स्वादिष्ट मिल गया, चटपटा खा लिया। क्योंकि हम वैसे तो हेल्दी पे ध्यान रखते हैं, जैसे केले खा लेते हैं। यहाँ पे अमरूद खा लिए थे, आज आज अमरूद खाया हुआ, क्या मज़ा मज़ा था पता है। कितना था, 40 रुपए के 4 दिए थे उसने। 40 रुपए के 4 दिए थे, यानी कि 10 रुपए का एक पड़ गया। तो हमने दो दो अमरूद खाए थे। और वहाँ पे जानकी ब्रिज के पास बैठ के नदी के किनारे, ओहो उसके अंदर उसने काला नमक डाला था, सेंधा नमक लिखा था उसके ऊपर। उसका नमक का भी पूछा था मैंने, क्योंकि वो मैं नमक की थैली में ले लूँगा। और उस केले को जब बीच में से चीरा लगा के उस वो नमक वाला डालेंगे ना, काला नमक है, काला सेंधा लिखा था उस पर। सेंधा नमक को काला नमक बोलते हैं क्या, पता नहीं। तो वो 5 रुपए की थी थैली, तो वो ले लूँगा मैं। और एक वो चीज़ भी नई पता चल गई मुझे। और अब केले का भी ज़्यादा स्वाद आएगा। मैंने कि केला ऐसे भी अच्छा लगता है, पर उसके अंदर वो वाला नमक डल जाए तो डाइट भी पूरी हो जाती है, हेल्दी भी होता है, और अ, सस्ता भी होता है। बहुत सस्ता होता है भाई, मतलब बहुत ही सस्ता है ये। मतलब 15 रुपए के केले आ जाते हैं, 20 रुपए के केले आ जाते हैं। छः छः केले लाता हूँ हमेशा, अभी भी रखे हुए हैं। कभी भूख लग जाए, कभी स्टफिंग करनी हो पेट में, या स्वाद के मीठे की क्रेविंग हो रही हो, तो बहुत अच्छा केला क्वालिटी का मिल जाता है। और चने वगैरह तो रखे हुए ही हैं मेरे पास, कभी मन करे तो। और मैगी वैगी ले आते हैं हम। और बाकी आपको थोड़ा सा एक ग्रेड बढ़ाएंगे हम, तो हम ऐसे मिलजुल के रह लेते हैं यहाँ पे। और मैं एक ना वो फ्लास्क लेना है मुझे, जिसके अंदर हॉट चॉकलेट भर के मैं ले जा सकता हूँ। 500 ml का है। ऑनलाइन दिखा मुझे वो 400-500 रुपये का आएगा शायद। ऑफलाइन में भी देख रहे थे हम, ऑफलाइन में थोड़ा सा महंगा मिल रहा था। तो वो हॉट चॉकलेट भर के ले जाओ, और नदी के किनारे बैठो क्या हवा चलती है, क्या मजा आता है सामने नदी में मजा आ जाएगा लाइफ का भाई। वो फ्लास्क लेना है मुझे जल्दी से जल्दी। जिस बॉटल सा ही होता है वो, मतलब कप होता है, पर ऐसे करके होता है। दिखा दूंगा, लूंगा जब मैं दिखा दूंगा। बड़ा प्यारा लगा मुझे वो, तो वो मैं लेने वाला हूँ, ताकि और ज़्यादा मज़ा आए मेरे को। पंकज पांडे 3123 बोले, भाई जीवन में मजा लिया था कि सीधा हिला के रहा है अभी तक। प्राइवेट चीज़ें नहीं बताता भाई मैं। विनय कुमार मिश्रा 9285 बोल रहे हैं, सारी मनुष्य सारी मनुष्य जाति विचार मात्र है, और इसका उसे पता भी नहीं है। और सिस्टम का ऑपरेटर ये खेल खेल रहा है, जिसमें 99% मनुष्य फंसा है। और ये बड़ी संख्या है जिसे जनमत कहा गया है। डेली लाइफ व्लॉग 6372 बोल रहे हैं, ही इज द फ्यूचरिस्टिक बिग डॉग, हिट होने वाला है ब्रो कुछ सालों में। वेल सेड। मतलब बिग डॉग कौन है? वो तो एक तो गाना है बिग डॉग का, वो जो कुछ करते हैं, तो वो बिग डॉग का कोई गाना आता है, पता नहीं। पर बिग डॉग का मतलब क्या है मेरे को ये नहीं पता। कोई गाना तो है, वो इंस्टाग्राम पे उसकी वो आता है। सना सनत दास 9242 बोल रहे हैं, क्या लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए?
हाँ, नहीं लेना चाहिए, मेरे को नहीं लगता कोई लेनी चाहिए। बाकी तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम ले सकते हो, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ये ना ही ये कोई जनरल चीज़ है, ये बहुत इंडिविजुअल चीज़ है कि अगर तुम्हें मन कर रहा है तो तुम ले लो, नहीं कर रहा है तो मत लो। लेकिन अगर तुम किसी को पैदा कर रहे हो तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसे ढंग से पालन पोषण करो और उसका ख्याल रखो, और उसको जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है ये इंश्योर करना तुम्हारा काम है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो ठीक से लो, ये नहीं होता कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है एक बच्चे को पालने की और तुम 6-6 बच्चे पैदा कर रहे हो, ये गलत हो जाएगा। तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो सोच समझ के लो, नहीं लेनी तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को पैदा मत करो तुम, तुमको कहीं नहीं लिखा है ये कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है या लेनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है। लेकिन अगर तुम ले रहे हो तो तुम सोच समझ के लेना, फिर तुम्हें जो भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। इसका हवा मत करना कि ओ देखो हमने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया है, हम तुम्हारे लिए पूरे दिन काम करते हैं। ये तो तुम्हें मालूम है ना कि भाई तुम जब पैदा कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए पहले से कि करना पड़ेगा ये तो अगर तुम कर रहे हो तो ये तुम्हारी चॉइस है, ना ही इसमें तुम कोई ज़्यादा प्राइड लेने वाली बात है, कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, क्योंकि वो चॉइस है तुम्हारी। जो चॉइस है वहाँ पे, जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे तुम गर्व नहीं कर सकते। कोई बड़ा नहीं कर रहे हो, कोई एहसान नहीं कर रहे हो किसी पे पैदा करके या स्कूल भेज के किसी को या पढ़ा लिखा के अच्छा पालन पोषण, वो तो तुम्हारा कर्तव्य बन गया अब। बाकी तुम्हें लेना ना लेना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर लो तो अच्छे से निभाओ, ये मेरा वो है। वरना मेरे जैसे और लॉजिकल मलिक आएंगे तुम्हारी फाड़ के रख देंगे भविष्य में, देखना। अभी तो मैंने तो शुरुआत करी है ना, ऐसा खरा खरा तुम्हें सुनने की आदत नहीं है। अभी देखना और आएंगे मेरे से भी ज़्यादा वो आएंगे क्रांतिकारी, वो तुम्हें बीच में से फाड़ देंगे बहन। मतलब बाहर तो रूल है ऐसा कि अगर कहीं भी पालन पोषण में या कहीं पे भी दिक्कत हुई और पड़ोसी ने भी अगर वो कर दी तो तुम सीधा जेल जाओगे, और लंबा जेल जाओगे, 10 साल। ऐसा रूल है। बताओ उनकी सोच कहाँ तक है। और हम लोग ना घर है, ना पैसे हैं, ना औकात है कुछ, और बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। ये है इंडिया में हालत। तो मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई औकात हो तुम्हारी तभी अच्छे पालन पोषण की, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा हो गया तुम्हारा, है ना, सब बैकअप वैकअप क्रिएट कर लिए तुमने, तब यहाँ पे तो जो लोन चढ़ा हुआ है सर पे, बच्चे पैदा करे जा रहे हैं। वो लोन फिर वो बच्चा भरता है, शादी करवा देते हैं, शादी में पैसा खर्च कर दिया, अब वो बच्चा बेचारा भुगतता रहता है। ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हो तो मत लेना भाई। मैं तुमसे हाथ जोड़ के वो कर रहा हूँ, ऐसा किसी में को भी बर्डन मत डालो, वरना मेरे जैसे लोग और आएंगे तुम्हारी फाड़ेंगे वो फ्यूचर में। अभी तो शुरुआत हुई है, देखना तुम। बहुत तुमने अपने आप को ज़्यादा ही करते हो ना तुम, सारा निकाल दूंगा मैं। मेरी बॉडी भले ही मर जाएगी, ये लॉजिकल मल्क की सोच जिंदा रहेगी जो तुम्हारी फाड़ती रहेगी हमेशा। दिनेश कुमार बोले दिस इज कॉल्ड सीधी बात, नो बकवास। ड्रॉन लर्न बोले आचार्य प्रशांत का कॉफी कैट। कर लो भाई कॉपी कैट। एनपी इज 3JS बोल रहे हैं, प्लेसिबो इफेक्ट की बात कर रहे हो लास्ट में। अच्छा शायद, हाँ वही प्लेसिबो इफेक्ट। सिमरन कौर बोल रही है मलिक जी कभी कभी हमें खाने भी खाना चाहिए, हमें खाना भी खाना चाहिए। अगर लॉन्ग टाइम तक आप फ्रूट डाइट पर रहते हो तो फिर जब कभी आप हैवी खाना खाओगे तो आपकी बॉडी हैवी फूड एक्सेप्ट नहीं करती। अरे भाई देखो, मैं कुछ बात बोलता हूँ ना तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरी तरह से उस पर आ गया, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा आप नहीं कर पाओगे और ना ही करना चाहिए। लेकिन मेरे को बताने के लिए तो वही बताना पड़ेगा ना। मैं बोलूँ कि ऐसे ऐसे नहीं नहीं ऐसे ऐसे वो कर लो, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो तो मैं पूरी तरह से बताऊँगा ताकि बैलेंस हो जाए। वो बीच में अपने आप बैलेंस हो जाएगा। हम भी खाते हैं यहाँ पे 40 रुपए के 2 पराठे देती हैं एक आंटी, बहुत बढ़िया बनाती है, वो भी बड़ा मस्त चटकारे आ जाते हैं उसे भी खा के। दो 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 ठेले हैं जिसपे मैं खाता हूँ, और एक एक है जिसपे छोले कुलचे मिलते हैं, और 2 ठेले हैं जिसपे पराठे और सब्जी मिलती है। पराठे, सब्जी, मूली, प्याज, चटनी, 2-3 सब्जी रहती हैं, है ना। 40 रुपए के 2 भाई, स्टफिंग हो जाती है पूरी। एक ही खा पाता हूँ मैं तो एक लेता हूँ मैं, मतलब 1 प्लेट लेते हैं हम तो एक एक शेयर कर लेते हैं हम। एक पराठा वो खा लेते हैं, एक पराठा मैं खा लेता हूँ, और पेट भर जाता है उसमें। फिर दोबारा मन करता है तो दोबारा खा लेता है, लेकिन एक बार में 2 नहीं खाने चाहिए क्योंकि फिर नींद आने लग जाती है। हम वॉक करते हैं ना, यहाँ पे वॉक करने जाते हैं हम, और उसी दौरान फिर वो भी ले लेते हैं। तो एक एक पराठा खा लेते हैं, फिर वॉक करते हैं, अगर मन किया फिर तो ले लेते हैं, या फिर अमरूद, केले या ऐसे कोई फ्रूट वगैरह। मूंगफली भी लेते हैं, मूंगफली भी कभी कभी खरीदते हैं यहाँ पे। वो भी मतलब डाइट के नज़रिए से कि प्रोटीन मिल जाता है उससे। और एक और मैंने सोचा था कि मूंग की दाल जो होती है, मूंग की दाल हम स्प्राउट कर लेंगे यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा वो बन जाएगा प्रोटीन का सोर्स। आयरन और फाइबर उसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है, मैग्नीशियम,
ये सारा इनसे हमें मिल जाता है अच्छा खासा। तो इसलिए ये जो तुम बोले हो कि हैवी खाना खाना चाहिए, बात तो तुम्हारी ठीक है। वो उसे बोलते हैं स्टफिंग। खाने के ना 3 काम होते हैं, स्टफिंग करना, स्वाद देना और न्यूट्रिशन देना। ये 3 चीज़ होती हैं, स्वाद, न्यूट्रिशन और स्टफिंग। तो ये तीनों चीज़ों का मैं पूरा ख्याल रखता हूँ। तुम इसमें वो मत करो, मेरे को मालूम है जो तुम बोलना चाह रहे हो कि हैवी खाना। एक होता है गरम खाना, एक गरम खाना भी हमें चाहिए होता है कभी ना कभी। अगर तुम सिर्फ ठंडा खाना खाओगे या जो अंग्रेजी टाइप का होता है वो थोड़ा सा हीटेड नहीं होता है, अंग्रेजी ऐसे मिक्स करके खा लेते हैं, तो वो हीटेड नहीं होता है। हमें हॉट खाना भी चाहिए होता है, हॉट खाने की भी क्रेविंग होती है, स्वाद की क्रेविंग होती है, शुगर की क्रेविंग होती है, मसाले की क्रेविंग होती है। ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ, मेरे को मालूम है, ये मैं बैलेंस करता हूँ इन सब चीज़ों को। तो मेरे को वो मत बोलो, मेरे को मालूम है। और बल्कि तुमसे ज़्यादा डिटेल में मैंने बता दिया। देखो तुम इतना इतना कैटेगरी नहीं बांट पाओगे, मैं उसको बहुत कैटेगरी से जानता हूँ कि कब मसाले की क्रेविंग है, हॉट गर्म खाने की क्रेविंग है, स्टफिंग चाहिए कब, और फिर कब शुगर वाले की क्रेविंग है। ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ, और भी इसमें बना सकता हूँ मैं, ब्रांचेस बहुत सारी निकल जाएंगी। कभी नया खाना चाहिए होता है, उसकी क्रेविंग होती है कि नया नया एक्सप्लोर करना है। तो ये मत सोचो कि मेरे को इस सब चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हूँ, मालूम है मुझे। मिस्टर हेराल्ड बोल रहे हैं 5K सब्सक्राइबर्स हो गए भाई, थैंक यू थैंक यू। आकाश, यार ये फ्लैश ना तेज पड़ रहा है तो पढ़ नहीं पा रहा मैं। आकाश कसेरा आर्ट्स बोल रहे हैं, मज़ा आ जाती है आपको सुनकर, एंजॉय करो भाई। शहजाद शेख बोल रहे हैं, दिमाग दिमाग के बंद दरवाजे खोलते खोलते हैं आप, और आप जो हजारों सालों से बंद थे, आप बहुत अच्छे हैं वीडू भाई, थैंक्स। अच्छा अच्छा, समझ गया। हजारों सालों से जो बंद थे दरवाजे, वो खोलता हूँ मैं। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। फ़नी वीडियोस बोल रहे हैं भाई, पहली बार कोई एग्जैक्टली सेम थिंकिंग वाला मिला कि पेरेंट्स आपको खुश नहीं सेटल्ड देखना चाहते हैं, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कैसी ही हो बोलेंगे कि ये तो चलता रहता है। एग्जैक्टली यही मैंने इस वीडियो में बोला होगा, मैं देखूंगा तुम कौन सी वीडियो में बोल रहे हो ये। हाँ, इस वीडियो में मैंने ये बात बोली थी कि वो ना तुम्हें सेटल्ड देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि तुम खुश रहो, या वो मतलब खुश भी चाहते हैं लेकिन पहले वो तुम्हारे सेटल्ड देखना चाहते हैं। अगर तुम खुश खुश रहोगे विद आज़ादी, यानी कि अनसेटल्ड रह के खुश रहोगे, तो वो बोलेंगे नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये तो बेकार है, इससे तो हमारी इज्जत भी नहीं हो रही है। वो तो क्या, सेटल्ड से उनको इज्जत मिलती है। जैसे मान लो कोई नौकरी कर रहा है तो उन्हें लगेगा कि इज्जत मिल रही है, या फिर सरकारी नौकरी मिल गई तो फिर इज्जत, या फिर बिजनेस हो, या फिर कोई मतलब दिखे, विजिबिलिटी होनी चाहिए। अभी मेरे पैसे की कोई विजिबिलिटी नहीं है, हो कितना भी ये नहीं पता किसी को भी। म्यूचुअल फंड में हो सकता है, स्टॉक में हो सकता है, ETF में हो सकता है, बैंक में हो सकता है, किसी भी तरह से पैसा मेरा हो सकता है। फिजिकल में नहीं है और किसी को दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा पेरेंट्स को कभी भी। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिखना चाहिए समाज में पैसा, यानी कि गाड़ी खरीदो तो दिखाई देगा समाज में, भाई यहाँ तरक्की कर रहा है वगैरह। अभी मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, 150 रुपये की टी-शर्ट है, क्या दिखाई देगा? है कि नहीं, चलो वो तो अलग बात है। लेकिन उनको चाहिए होता है कि सेटल माने एक तो दिखाई दे पैसा, ताकि उनकी इज्जत होए, और सेटल्ड मतलब माने कि एक जगह रुका हुआ हो। ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि रिस्की पैसा हो, रिस्की नहीं होना चाहिए कि भाई आज आ रहा है कल नहीं आएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा थोड़ा हो जाए, भले ही कुत्ते की तरह बोटी डाल रहा हो कोई, फिर भी बस वैसा पैसा चाहिए उन्हें, सेटल्ड। वो तो मिडिल क्लास वाली जो सोच होती है ना, वैसा सेटल्ड चाहिए उन्हें, सेटल्ड। ऐसे नहीं अनसेटल्ड, वो इमेजिन ही नहीं कर पाते। जैसे मैं जी रहा हूँ अनसेटल्ड लाइफ, कल का ही नहीं पता कहाँ पे जा रहे हूँ मैं, कल का ही नहीं पता कहाँ रात बिताऊंगा। आज का पैसा दिया है यहाँ पे, आज मैंने पे किया है यहाँ पे 151 रुपीज़। यस्टरडे का भी मेरा 151 था, और टुमारो का भी मेरा 151 है, और उससे पहले जो था डे बिफोर यस्टरडे था मेरा 172 ऐसे था, 172 था। तो ये इतने में मेरा चल रहा है, बताओ, कभी 170 कभी 150। तो इसीलिए मेरा कल का यहाँ पे फिक्स है, कल का है यहाँ पे मेरा 151 का है कल का भी। और परसों का मेरा पता नहीं है, परसों का कहाँ करूँगा, कहाँ है वो नहीं पता है। कुछ नहीं होएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वो हो जाएगा, बस ये है कि लास्ट टाइम पे मैं बुक करता हूँ ताकि मेरे को और सस्ता मिले। तो परसों का करूँगा तो 200 का ही, 200 180 से ज़्यादा नहीं पड़ेगा मेरे को कहीं पे भी। तो 180 तो लास्ट है, वो तो ये है ही है, 180 में मिल जाएगा। बाकी ये कभी कभी गिरा भी देते हैं दाम, इसीलिए मैं ये एक दिन प्लस तक का वो कर देता हूँ बुक, कभी कभी उससे ज़्यादा नहीं करता। तो यही है बस, मस्त है लाइफ, ओपन है, खुली है। ज़्यादा से ज़्यादा वीकेंड पे कभी 200 रुपये हो जाता है, अभी तो 150 ही चल रहा है।
इनक्रेडिबल थिंकर बोल रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मलिक भाई फॉर 5,000 एंड नाउ वेटिंग फॉर 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स। थैंक यू भाई, लव इज लाइफ, लाइफ इज ब्यूटीफुल, थैंक यू। स्पार्कलिंग अनन्या बोल रही है 35 स्पार्कलिंग अनन्या 3533 बोल रही है, अरे यार थैंक यू, आई एम अ पेरेंट, आंखें खोल रहे हो इन अ डिफरेंट वे। हाँ मैं ठीक है, जिसकी आँख खुलेगी वो उसकी खोल रहा हूँ मैं, तो मैं तो अपना वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी आँख खुली होगी वो देख लेगा, जो नहीं देख पा रहे वो गाली भी दे के चले जाते हैं, उनको कौन समझाए। स्वाति खुशवाहा बोल रहे हैं, सही है, पैदा करते हैं पहले फिर बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से हमने अपने शौक शौक पूरे किए, ये वो पूरे नहीं किए बोलो ना, तुम गलत लिख रहे हो, ठीक से लिखा करो। तुम्हारी वजह से शौक पूरे नहीं किए ये वो, और फिर सुनाते हैं मत किया करें ना पैदा फिर। हाँ मतलब पैदा मत करो अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम हो रहा है तो। पता तो तुम्हें भी है ना सब कुछ पहले से कि भाई तुम अगर पैदा करोगे बच्चे तो फिर नहीं कर पाओगे वो। अपुना अपुनाथ चौधरी 68699 बोल रहे हैं, एंटी नेटलिज्म पर एक वीडियो बनाओ। नहीं, ऐसे तो तुम मेरे को ये शब्द दे देते हो, मेरे को पता नहीं कि ये होता क्या है, मेरे को पता नहीं। अभी जैसे जो कमेंट आता है मैं तो उसी को पढ़ लेता हूँ, उसी के ऊपर जो बोलना होता है बोल देता हूँ। अब जो ये तुमने वर्ड बोला इसके बारे में मेरे को पता नहीं है, इसका मीनिंग नहीं पता, बाकी पता नहीं ऐसे ही कुछ होता है जो बच्चे पैदा नहीं करते या फिर जो शादी नहीं करते, आज़ाद जीते हैं, पता नहीं ऐसा कुछ मतलब होता होगा। बाकी मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ, मेरे को इंग्लिश में इसका मीनिंग नहीं पता, जो भी मैं सोचता हूँ वो मैं हिंदी में बता ही रहा हूँ, इसमें से अगर तुम्हें मीनिंग निकलता है तो वो देख लो। बाकी यही है कि भाई आज़ाद जियोगे और कम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जियोगे, क्योंकि कम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों जीना पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है। अगर पैसे हैं तो तुम जैसे मर्जी जियो, है ना, पैसे हैं तो गलती नहीं है बच्चे पैदा करना या शादी करना, पैसे हैं तो तुम कुछ भी गलती कर सकते हो, मतलब कुछ भी निर्णय ले सकते हो, तुमको आज़ादी रहेगी क्योंकि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो तुम मेंटेन कर पाओगे ना। यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम पता है किससे है, ये जो मिडिल क्लास वाले होते हैं, ये जो गरीब होते हैं, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एकदम घटिया होता है, मतलब कुत्ते गधे वाली आदत होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, और फिर भी शादी में पैसा खर्चा करते हैं, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका भी जीरो बनाते हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, घटिया एजुकेशन, घटिया लालन पालन, विदेश यात्रा नहीं कराते, स्विमिंग नहीं सिखाते, ट्रैकिंग नहीं कराते। मुझे भी नहीं कराया गया कभी, मैंने अपने पैसों से वो तो खुद जाग गया मैं इसलिए कर लिया, वरना मेरे साथ के जो थे वो तो आज तक ही नहीं, वो भी नहीं कर पाए। बताओ, विदेश यात्रा नहीं कर पाए वो, ट्रैकिंग नहीं कर पाए वो, स्विमिंग नहीं कर पाए वो। तो मेरे को इतनी घृणा होती है कि भाई ये इनके औकात, मतलब अगर तुम्हें बच्चा पैदा कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें तुम्हें करानी पड़ेंगी, ये सारी चीज़ें बच्चे के ग्रोथ के लिए बेसिक हैं, बेसिक है। और विदेशी लोग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं वो। मैंने 16-16, 17 साल के बच्चों को घूमते हुए देखा है, विदेशी हॉस्टल में आते हैं, जाके देखो विदेशी लोग घूमते हैं, और यहाँ पे देखो कैसा बना देते हैं, पहले स्कूल के लिए भगाएंगे, फिर कोचिंग के लिए भगाएंगे, फिर इस कंपटीशन में लग जा, उस कंपटीशन में लग जा, गधे की तरह नौकरी कर, कुत्ते की तरह नौकरी कर, भाग इधर भाग, लटक मेट्रो में लटक, ये तो जीवन देते हैं ये। बताओ, नहीं थी तुम्हारी औकात तो मत बच्चे पैदा करो ना, अभी स्थिति ठीक नहीं है तो पहले स्थिति ठीक कर लो। बच्चे को पैदा करके उसको नौकर बना रहे हो, और कर, नौकरी कर, नौकरी कर, पैसे लेके आ, हैं, शादी कर, बहू लेके आ। भाई कहाँ से ग्रो करेगा बंदा, बताओ यार, तुम उसको ना तो प्रॉपर सारी वो दे रहे, और फिर ऊपर से उसे लड़ना पड़ता है, पता है किससे, सरकारी जो स्कूल में पढ़ा है उसको लड़ना किससे पड़ता है, पूरी दुनिया में ग्लोबल स्टैंडर्ड हो गए हैं अब, माने कि उसको कॉन्वेंट वाले से भी लड़ना पड़ेगा, मतलब कंपटीशन तो वही चलेगा ना अब। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए सरकारी स्कूल वाले को जब दुनिया में वो आता है तो उसको कॉन्वेंट वाले से लड़ना पड़ता है, जिसने जिसने दुनिया बेटर देखी है, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठा है ना, उतना नहीं ज़्यादा स्ट्रगल किया होगा या जो भी है किया होगा अपने लेवल पे होता है। मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग लाइन है सबकी सेम होनी चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन सबकी सेम नहीं है। कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा है, कोई कैसे पढ़ा है, कोई किसी ने किसी कैसा स्टैंडर्ड देखा है, तो जब वो दुनिया में जाता है तो उसको अलग से वो मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हारी वजह से, तुम गरीब लोगों की वजह से, तुम जो पैदा कर देते हो, तो उसको तो अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। भाई एयरपोर्ट पे जाके सहमेगा, वो ये करेगा वो करेगा, वो उसको कौन कराएगा ये सब चीज़ें, एयरपोर्ट पे कराना, विदेश जाना है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई जो स्टैंडर्ड्स अमीर जो मेंटेन कर रहा है वही उसको मिलने चाहिए, ताकि जब वो कंपटीशन में आए या फिर अपने जीवन को जीने जाए तो उनसे उसको डील तो उन लोगों से करनी है ना, कि तुम ये चाहते हो कि वो कुत्ता बना रहे पूरी लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीरो है, ऐसा यही करना चाहते हो, तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ता स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से।
हमको ज़रूरी है, सबको ज़रूरी है, और ये होगा ज़रूरी। तुम्हें देना पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी क्वालिटी लाइफ देनी पड़ेगी तुम्हें। और मेरे जैसे और आएंगे बाद में तुम्हारी फाड़ेंगे, बड़े बूढ़ों की। ये जो बड़े बूढ़े अपने आप को जड़ी समझते हैं हाँ मतलब महान समझते हैं अपने आप को, पता नहीं क्यों। भाई तुम औकात देखो अपनी पहले। 5-5 रुपए के लिए लड़ने वाले हैं, सब्जी के लिए लड़ते हो, सब्जी वाले से लड़ते हो 5-5 रुपए के लिए, ये तो औकात है तुम्हारी। बोलते हो महान है हम, ये हैं वो हैं, धर्म ये धर्म जाति ये सब फॉलो करते हैं, ये तो औकात है, बताओ। बोल क्या रहा था, एंटीनेटलिज्म पर भी पता नहीं यार, मेरे को ये शब्द का मीनिंग मैं देखूंगा। तुम बहुत कमेंट करते हो ये वाला शब्द, इसका मतलब ही नहीं पता मुझे तो। सुधांशु गुप्ता 8426 बोल रहे हैं, भाई मैं घर से दूर रहता हूँ, मेरी जॉइंट फैमिली है, मैं अपने भाई बहन एंड पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहता हूँ एंड करता हूँ, बट बाकियों की बहुत जलती है वो अपने से वो कुछ ना कुछ करके करके कलेश कर जाते हैं, पेरेंट्स से मेरी चुगली करके कैसे पीछा छुड़ाऊं। तुम्हें कोई पीछा छुड़ाने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो तुम ये मोह में पड़े हुए हो, जो ये छोड़ दो कि मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ या वो मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ और फिर वो होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये पीछा छुड़ाने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। तुम कमज़ोर पर्सनैलिटी हो, तुमको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, तुम्हें कोई भी हरा सकता है, पीछे चुगली करके तुम्हें वो कर सकता है, इसका मतलब तुम मैनिपुलेट हो रहे हो, ठीक है। पैसा जो तुम कमा रहे हो वो अपने ऊपर खर्च करो, अपनी बेहतरी के लिए खर्च करो, बाद में किसी और की हेल्प करना। कभी भी किसी की हेल्प मत करना। मैं तुम्हें ये एक सबसे दुनिया में बड़ी बात बताता हूँ, कभी किसी की 1 रुपए की भी अठन्नी की भी हेल्प मत करना। कर नहीं सकते तुम कितना भी करो, कमजोर पे तुम पैसा इन्वेस्ट करोगे वो कमजोरी बना रहेगा। इंस्टेड उसको तुम स्ट्रांग बना सकते हो तो स्ट्रांग बनाओ, लेकिन पैसे से कभी हेल्प मत करना या कोई भी हेल्प मत करो उनकी, ठीक है। तुम खुद कमजोर हो, पहली बात तो तुम ये बात मानोगे नहीं, मुझे मालूम है। मैं जो कहना चाहता हूँ वो तुम समझोगे नहीं कि पर्सनैलिटी होती है एक। तुम कमजोर पे वो नहीं कर सकते, कमजोर पे दांव नहीं खेल सकते। तुम इंस्टेड अपने उस पे करो, तुम विदेश यात्रा करो, तुम्हें उससे बहुत सीखने को मिलेगा। तुम अपने ऊपर खर्चा करो, कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए नहीं बना इस दुनिया में। फंसना मत इस चीज में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, बल्कि तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके और उसकी फाड़ और दोगे, मेरे को लग रहा है। ज़्यादातर यही होता है कि मैंने देखा है कि भाई लोग ऐसा समझते हैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसकी शादी कराऊँ, इनका वो करूँ। भाई आज़ाद कर दो उनको, छोड़ दो। कुछ सिखा सकते हो तो वो सिखा दो ताकि वो लाइफ में बेटर कर सके, वो ज़रूरी, वो अच्छा है। लेकिन उसके लिए इतना वो नहीं लगता है जितना तुम बोल रहे हो कि मैं सपोर्ट करता हूँ, पैसा देता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये जो लिख रहे हो, ठीक है। तो सपोर्ट करने का मेंटली सपोर्ट होता है ना, गाइडिंग होती है, गाइड कर सकते हो तुम। ये नहीं कि तुम पैसे से हेल्प करो, पैसे से करने की उसकी जिम्मेदारी जिसने पैदा किया। कभी भी किसी की हेल्प मत करना, जिसने पैदा किया उसी की जिम्मेदारी है पूरा। उसे लाइफ स्किल सिखाए, उसे अच्छी पढ़ाई दे, पालन पोषण अच्छा करे, ये सब जिम्मेदारी उसकी है जिसने पैदा किया। भाई बहन और इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कभी भी, और ना ही कभी किसी को लेनी चाहिए। सीधा गुद्दी पकड़ो जिसने पैदा किया। भाई पैदा क्या के सोच के किया था ये बताओ। ना तुम्हारे पास पैसे, ना तुम्हारे पास बड़ा पालने पोलने का वो है, ना वो है, हैं। सीधा गुद्दी पकड़ो उसकी जो पैदा कर रहा है। और ये सोच देखना अभी आने वाले टाइम में और बढ़ने वाली है, तो सोच समझ के बच्चे पैदा करो। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई सोच समझ के करो। अगर तुम्हारे बस की नहीं है तो मत करो, और अगर कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारा काम है। वरना मैं बता रहा हूँ मेरे से भी ज़्यादा एडवांस अभी लॉजिकल मलिक प्रो, मलिक प्रो मैक्स सब आएंगे ना, तुम्हारी फाड़ेंगे वह। याद रखना ये बात, क्योंकि अभी तक तो ये तहजीब सम्मान ये सब के तुम पीछे तुमने अपना वो बहुत अत्याचार कर लिए बच्चों पे, और गुलाम बना बना के छोड़ दिया सबको, खुद भी गुलाम बन गए। लेकिन अब ये नहीं चलेगा, अब होगी क्रांति, अब होगी क्रांति, अब तुम्हारी फटेगी, समझे। और मेरे जैसे और आएंगे अभी, समझे। अभी तो मैं पहला हूँ और मैं बहुत बेसिक वर्जन हूँ। हो सकता है मैं ही इवॉल्व होके ऐसा बन जाऊँ, फाड़ूंगा तुम्हारी बहन। है तो मैं ही रहूँगा ना, सोच तो मेरी है। शरीर ये वाला नहीं रहेगा, कोई और शरीर रहेगा शायद, पता नहीं। सोच तो यही है, और आएगा फिर एडवांस वर्जन तुम्हारी फाड़ने, समझे। सावधान। बाय बाय।